नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नेपाली गोरखाओं ने ब्रिटेन पर बहुत बड़ा यहां पे आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है, जो कि उनकी बहुत सारी मांगे हैं, उन्हें लेकर वो अब ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं, जो कि जैसा कि हमने पहले भी देखा था। लेकिन अब की बार ये आंदोलन कुछ ज़्यादा ही आग पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अब की बार गोरखाओं का कहना है कि या तो हम जीत कर मानेंगे और या फिर इन सारे कानूनों को हटवा कर ही दम लेंगे। तो क्या है यहाँ पे पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है वो आज कल या फिर 1 महीने 2 महीने पहले की नहीं है। ये कहानी चलती आ रही है ब्रिटेन में पिछले 30 सालों से, और इस 30 सालों में नेपाली गोरखाओं पर एक हिसाब से देखा जाए तो अत्याचार हुआ है। ये अत्याचार हुआ है उनके यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, ये अत्याचार हुए हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है उनको लेकर, ये अत्याचार हुए हैं उनके मान सम्मान को लेकर। और इसी के बदौलत यहाँ पे नेपाली गोरखाओं ने आवाज़ उठाई है कई बार, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ जरूर उठी लेकिन इतनी ज़्यादा दम वाली आवाज़ नहीं थी कि उसके आगे ब्रिटिश सरकार झुक जाए। लेकिन अब की बार जिस प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ है और इस बार जिस प्रकार से नेपाली गोरखाओं ने अपने आंदोलन में तेज़ी दिखाई है, उन सभी यहाँ पे तथ्यों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब की बार ब्रिटिश सरकार को वो यहाँ पे झुका के ही मानेंगे। तो उसके अंदर या तो ब्रिटिश सरकार के जो काले कानून हैं उनको बदलना पड़ेगा, और या फिर उनका कहना है कि हम उन कानूनों को ही हटवाना चाहते हैं जिसमें ये लिखा गया है कि जो नेपाली गोरखा हैं वो ये ज्वाइन कर सकते हैं ब्रिटिश आर्मी वगैरह वगैरह, जो कि प्रत्येक साल निश्चित संख्या में नेपाली गोरखा भर्ती होते हैं। अब बड़ी बात ये रह जाती है कि ऐसा गुस्सा अचानक से किस प्रकार से आया, या फिर ऐसा गुस्सा आने की वजह क्या है। तो वजह दोस्तों बहुत बड़ी है, और वास्तव में गोरखाओं के लिए ये मुसीबत ही है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है उसमें जो नेपाल के गोरखा हैं उन सैनिकों में और जो ब्रिटेन खुद के गोरखा हैं उन सैनिकों में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले बहुत सारे सालों से ही हो रहा है। उनका कैंपस के अंदर भी भेदभाव दिखाई देता है, उसके अलावा उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी भेदभाव, और उसकी सैलरी में भी भेदभाव, जहाँ पे उनको सैलरी कम मिलती है। इसके अलावा जो भी भत्ते मिलते हैं वो सारे के सारे भत्ते ब्रिटिश आर्मी की बजाय नेपाली आर्मी को कम मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं एक भेदभाव की स्थिति, एक घृणा की स्थिति पैदा कर देती है। जबकि यहाँ पे ड्यूटी के मामले में दोनों ही जो सेनाएं हैं उनको बराबर की ड्यूटी दी जाती है, बराबर का काम दिया जाता है। और ज़्यादा मशक्क़त की बात करें और ज़्यादा तुरता फुर्ती की बात करें तो वो नेपाली गोरखाओं में उनसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि यहाँ पे नेपाली गोरखाओं को भर्ती करती है ब्रिटिश सरकार, वो इसीलिए क्योंकि नेपाली गोरखा सबसे ब्रेवेस्ट सेना में से एक आते हैं, और इसीलिए वो इम्प्रेस्ड होकर उनको भर्ती में लेती है। जब नेपाली गोरखाओं के पास इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी ज़्यादा वो ड्यूटी करते हैं, पूरी शिद्दत से इतना काम करते हैं, इसके बावजूद उनके साथ भेदभाव करना बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है, और नेपाल के गोरखाओं के लिए एक मानहानि जैसी समस्या है। दोस्तों, गोरखाओं के लिए ये लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए हमें भी। इसके अलावा यहाँ पे नेपाल के प्रत्येक बंदे को गोरखाओं की सपोर्ट करनी चाहिए ताकि उनको हक मिल सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेपाली गोरखा पिछले 2 महीनों से लगातार इसी बात पर अड़े हुए हैं कि या तो हमें समानता का अधिकार दीजिए और या फिर इस वैकेंसी को ही बंद कर दीजिए जिसमें हम यहाँ पे ज्वाइन होते हैं ब्रिटेन आर्मी में, जो कि कहीं ना कहीं सही मांग यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इतना आसान नहीं होगा कि ब्रिटेन की सरकार को झुकाया जा सके, लेकिन अगर हम सभी साथ दें नेपाली गोरखाओं का, अगर नेपाल की प्रत्येक जनता यही डिमांड उठाए कि नेपाली गोरखाओं के लिए समान कानून बनने चाहिए,
तो यहाँ पे कोई न कोई बात बनकर जरूर आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो सरकार है वो झुक सकती है और ये जो जितने भी कानून हैं उनमें समानता मिल सकती है, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो नेपाली गोरखाओं का अधिकार भी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए? क्या उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए? इन सारी चीजों पर अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।